हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ एक जेईई मेंस स्टेट बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फंक्शंस। आज हम लोग फंक्शंस के बेसिक्स देखेंगे, फाउंडेशंस के ऊपर बात करेंगे कि एक्चुअली फंक्शन है क्या। हम ज़्यादातर उसके डोमेन रेंज इसके ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये देखेंगे कि फंक्शंस डिफ़ाइन कैसे होता है यूजिंग रिलेशन। हम रिलेशन का यूज़ करके फंक्शंस को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो उसके लिए चलो स्टार्ट करते हैं। पहले फंक्शंस समझना कि होता क्या है। कुछ मोटिवेशन उसके लिए लेते हैं कि फंक्शन एक्चुअली है क्या। हम ऐसे समझ सकते हैं कि फंक्शन एक तरह से एक ऑपरेशन होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ इनपुट देते हैं और ऑपरेशन होके उसमें क्या आता है, एक आउटपुट मिलता है। तो फंक्शन एक्चुअली हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक तरह सा एक मशीन जैसा है, मैकेनिज़्म होता है जिसमें हम क्या करेंगे, कुछ इनपुट डालेंगे तो ऑपरेशन होगा और ऑपरेशंस होने के बाद हमें एक आउटपुट मिलता है, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट दिया मैंने, वो हमारा वेरिएबल हो जाता है या डोमेन वाला पार्ट करता है, और जो आउटपुट आता है वो हमारा रेंज वाला पार्ट होता है। और जो चीज़ हमने, जो ऑपरेशन हुआ, जो भी ऑपरेशन हुआ, उसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझते हैं कि सपोज करो मैंने क्या किया, 4 मैंने इनपुट दिया और हमने एक ऑपरेशन किया। यहाँ पे ऑपरेशन हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 7। आउटपुट में मिला 28 मिला। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ऑपरेशन हमारा क्या है, ऑपरेशन एक्चुअली इनपुट को हम 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि मेरा एक फंक्शन है जो x ले रहा है इनपुट में और मुझे आउटपुट में क्या दे रहा है, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है, मतलब 7x। तो जैसे कि अगर मैं देखूंगा, अगर मैंने इनपुट को 4 दिया तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, 7 इंटू 4 विच इज़ 28। तो आई होप्स आप लोग को समझ में आ रहा होगा फंक्शन एक्चुअली है क्या। ये हम बहुत फॉर्मल डेफिनेशन नहीं, जस्ट हम बेसिक्स डेफिनेशन के ऊपर बात कर रहे हैं कि एक्चुअली है क्या फंक्शन। तो ऐसे समझो कि इनपुट होता है, कुछ ऑपरेशंस होंगे और हमें आउटपुट मिलेगा। जो ऑपरेशन होता है वही यहाँ पे फंक्शन। तो यहाँ पे हम फंक्शन हमारा कौन है, ये 7 टाइम्स x, ये हमारा एक फंक्शन हो गया। एग्जाम्पल एक और जैसे यहाँ पे आप देखिए कौन क्या फंक्शन हो रहा है। जैसे इनपुट में 1 दे रहा हूँ, मुझे आउटपुट में 2 मिल रहा है। इनपुट में 2 दे रहा हूँ, आउटपुट 4 मिल रहा है। 3 दे रहा हूँ तो 6 मिल रहा है। 4 दे रहा हूँ इनपुट में तो आउटपुट 8 मिल रहा है। यहाँ पे जैसे देखने से पता चल रहा होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, जब मैं इनपुट x दे रहा हूँ तो मेरे आउटपुट में उसका डबल हो जा रहा है, मतलब 2x हो जा रहा है। तो यहाँ पे फंक्शन मेरा क्या है, 2x फंक्शन है। इनपुट मेरा x मिल रहा है, आउटपुट में देखिएगा तो क्या मिल रहा है, 2 4 6 8 10 12 एंड 14। तो इस तरह से ये फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा है, डबलिंग का काम कर रहा है, करेक्ट। ये वही लिखा है, सपोज इनपुट एज x एंड आउटपुट एज y, देन द ऊपर जो रिलेशन है वो हमारा रिलेशन क्या बन रहा है, y इज इक्वल टू 2x, मतलब इनपुट का डबल। अब हम आते हैं कि फंक्शंस को एक्चुअली रिलेशन के हिसाब से डिफाइन करते हैं कि क्या होता है। तो एक तरह से हम ऐसे समझ सकते हैं कि फंक्शन का डेफिनेशन देखो क्या है। एक ये रिलेशन होता है एक सेट से दूसरे सेट पे। मान लो हमारे पास एक सेट A है, दूसरा सेट B है, राइट। इसके पास कुछ एलिमेंट है, आई एम सेइंग ABC, यहाँ पे बोलता हूँ 1 2 3 एलिमेंट है। मैं यहाँ से यहाँ पे बहुत सारे रिलेशन डिफाइन कर सकता हूँ। रिलेशन मतलब क्या होता है, बेसिकली मैं बता दूँ कि मैं A क्रॉस B एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाऊंगा, उनके जितने भी सबसेट होंगे वो रिलेशन होते हैं, राइट। लाइक A 1 से रिलेटेड है। अब ये एक रिलेशन मान लो, एक ये रिलेशन में R बोलूँ तो उस रिलेशन में क्या है, खाली A 1 से रिलेटेड है। हो सकता है कि B 2 से रिलेटेड हो सकता है C 3 से रिलेटेड हो सकता है B 1 से भी रिलेटेड हो सकता है B 3 से भी रिलेटेड हो। तो ये अलग अलग रिलेशन हम बना सकते हैं। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन में स्पेशल क्या होता है। तो फंक्शंस का अगर हम देखेंगे तो फंक्शंस के डेफिनेशन में देखते हैं क्या है एक्चुअली। ये रिलेशनशिप थोड़ा, एक्चुअली फंक्शन रिलेशन का ही स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट। मतलब कुछ कंडीशंस हम अगर डाल दें, कुछ कंडीशन डाल दें रिलेशन पे तो हमारा रिलेशन फंक्शन हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है फंक्शन कंडीशन होता क्या है। उसके लिए देखो, जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई एक सेट है A और यहाँ पे सेट है B।
हम कब बोलेंगे कि हमारा ये रिलेशन फंक्शन होगा? उसके लिए कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए इज रिलेटेड टू सेट बी। मतलब क्या? यहाँ ए बी सी 3 एलिमेंट है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट। तो पहला कंडीशन है ए से, ए जो डोमेन, जो ए वाला ए जो पार्ट है ए सेट, उस सेट का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी से रिलेटेड होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये है कि एवरी एलिमेंट इस सेट के इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स इस सेट के ए बी सी, ये सब किसी ना किसी से रिलेटेड होने चाहिए। जब मैं रिलेटेड मतलब वहां से एरो होना चाहिए। अच्छा, दूसरा क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये क्या लिखा है? नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट्स। यहाँ पे ये रॉन्ग है एक्चुअली, TO2 रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। इसका मतलब क्या है? सेट ए का कोई भी एक एलिमेंट सेट बी के 2 एलिमेंट से रिलेट नहीं कर सकता। मतलब ये ए 2 से रिलेट हो रहा है, मैं ए को अगर 4 से रिलेट भी कर दूं, मतलब एक ही एलिमेंट 2 से रिलेट नहीं हो सकता। कोई भी एलिमेंट 2 से रिलेट नहीं हो सकता, राइट? अगर कोई भी एक एलिमेंट 2 से रिलेटेड हो रहा है तो हम उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो कंडीशन याद क्या रखते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला कंडीशन क्या है? सेट ए का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी से रिलेटेड होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? एक एलिमेंट किसी भी 2 एलिमेंट से रिलेट नहीं कर सकता। एंड डायरेक्टली हम ऐसे बोल सकते हैं कि हर एक एलिमेंट से एरो निकलना चाहिए, बट एक एलिमेंट से 2 एरो नहीं निकलनेगा। उसी को हम क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन का मतलब क्या है। अब कुछ एग्जाम्पल, इसमें हम क्या बोल सकते हैं, क्या ये फंक्शन है? अब देखो, पहला कंडीशन देखते हैं, क्या ए से तीर निकली हुई है हर जगह? हाँ, ए यहाँ से भी निकली, यहाँ भी निकली, यहाँ भी निकली, यहाँ भी, मतलब चारों जगह से तीर निकली हुई है, एरो निकला हुआ है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई किया। सेकेंड कंडीशन क्या था? कि किसी भी एक पॉइंट से एक से ज्यादा एरो नहीं निकल सकता। बट हम यहाँ देख रहे हैं ए से 2 एरो निकल रहे, 1 को भी जा रहा है और 2 के भी जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ए 2 एलिमेंट से रिलेटेड है, 1 एंड 2 से। मतलब सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। अब ये बताओ, क्या ये रिलेशन फंक्शन है? तो पहला कंडीशन चेक करते हैं, क्या ए से एरो निकला है? हाँ। बी से एरो निकला है? हाँ। सी से भी एरो निकला है, बट क्या डी से कोई एरो निकला है? नहीं। हमारा कंडीशन फर्स्ट कंडीशन था कि हर एक एलिमेंट से एक ना एक एरो निकलना चाहिए, तभी वो रिलेशन फंक्शन होगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हमारा फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि डी से कोई भी एरो नहीं निकल रहा, मतलब डी किसी से भी रिलेटेड नहीं है। तो हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। अब नेक्स्ट वाला ये पार्ट देखते हैं, क्या ये हम बोल सकते हैं फंक्शन है? तो चेक करते हैं। पहला ए करेक्ट, किसी से रिलेटेड है, बी से भी एरो निकला है, सी से भी एरो निकला है और डी से भी एरो निकला हुआ है, राइट? और हम ये भी देख सकते हैं कि हर एक ए बी सी डी से सिर्फ एक ही एरो निकल रहा है आउटवर्ड की तरफ, मतलब हर एक एलिमेंट किसी एक ही से रिलेटेड है। इसलिए हम यहाँ इस केस में क्या बोलेंगे, ये फंक्शन हो जाएगा। तो ये रिलेशन फंक्शन है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया एग्जैक्टली कि फंक्शन का मतलब क्या होता है। अब हम थोड़ा बात करते हैं इमेज के बारे में एंड प्री इमेज के बारे में। सो क्या होता है इमेज एंड प्री इमेज? तो ऐसे समझो, जैसे अगर हमने अभी डिफाइन किया था, मान लो 1 2 ए बी और सी है, तो मान लो ए से एरो निकला, 1 से एरो निकला है, फिर इसके बाद तुम्हारा 2 से भी एरो निकला हुआ है बी को है। तो हम इमेज किसको बोलेंगे? हम बोलेंगे कि 1 जो है, 1 का इमेज क्या है हमारे पास? ए है, राइट? 2 का जो इमेज है, अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ, इस वाले को नाम देता हूँ एफ, फंक्शन एफ बोलता हूँ, और 2 पे जो मैं इनपुट दे रहा हूँ तो आउटपुट क्या दे रहा है? बी दे रहा है। तो मैं क्या बोलूँगा, ए बी जो है वो इमेज है, ए इमेज है किसका? 1 का, बी इमेज है किसका? 2 का। और उल्टा मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं उल्टा जाऊँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 इज अ प्री इमेज ऑफ ए। उल्टा 1 जो है वो प्री इमेज किसका है? ए का है। तो आई होप कंफ्यूजन नहीं हो रही, कि समझ में आ रहा है। इमेज मतलब क्या, कि एरो जैसे जा रहा है 1 से ए पे, तो हम बोल सकते हैं 1 का इमेज ए है। और रिवर्स में हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि 1 इज अ प्री इमेज ऑफ ए। सो ए इज अ इमेज ऑफ 1 एंड 1 इज अ प्री इमेज ऑफ ए। अच्छा,
अब अगर कोई फंक्शन होता है, फंक्शन का एक नोटेशन होता है, ये नोटेशन है जिसको हम पढ़ते क्या है, एफ मैप फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। मतलब क्या, हमने एक फंक्शन डिफाइन किया जो कहां से, एक सेट ए से सेट बी पे डिफाइंड है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होता है। सो देखते हैं इस क्या लिखा है, द सेट ऑफ all the first element of the ordered pair in a function f from a set A to set B is called as the domain of the function। आसान भाषा में समझ लेते हैं कि मान लो हमारे पास अगेन 1 2 3 A B C, राइट। अगर हम कोई फंक्शन यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल डिफाइन किए, ये 1 से A पे जा रहा है, 2 से B पे जा रहा है और 3 से C पे, ऑफ कोर्स ये फंक्शन है। अगर मैं बोलूंगा इस फंक्शन को मुझे लिखना होगा, तो फंक्शन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इस फंक्शन को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि ये फंक्शन में 1 का इमेज कौन है, A है, 2 का इमेज क्या है, B है, 3 का इमेज क्या है, C है। तो अगर मैं ये फंक्शन में ये तीनों सेट होंगे, इस सेट में जो एलिमेंट्स है पेयर्स, उसका जो अगर फर्स्ट कंपोनेंट में उठा लो तो कौन होगा, 1 2 3 होगा। ये क्या हो जाएंगे, पार्ट ऑफ डोमेन होंगे, ये क्या हो जाएंगे, पार्ट ऑफ डोमेन। सो अगर फंक्शन ए से बी पे डिफाइन किया है, तो जो ए है हमारा सेट ए, और अगर ये फंक्शन है तो एक गारंटी है, हमें डेफिनेशन ऑफ फंक्शन से ही पता है कि ए के सारे एलिमेंट किसी ना किसी से मैप होंगे। मतलब डोमेन में पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, सेट ए ही आ जाएगा। लेकिन कब, जब वो फंक्शन हो तब। नेक्स्ट टॉपिक है रेंज। अब रेंज क्या होता है, सो देखो, अगर मान लो अब रेंज में क्या है, ए बी सी 1 2 3 एंड 4 ऐसे लिख लेते हैं। अब अगर मैं यहां पे देखूं, ए मान लो मैप कर हमारा, ए इज मैपिंग फ्रॉम 1, बी इज मैपिंग टू 2 एंड सी इज मैपिंग टू 3। नाउ आप लोग देख सकते हो डायरेक्टली कि ये सेट ए से बी पे हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं और ये एक्चुअली फंक्शन है। अब अगर मैं फंक्शन के रेंज की बात करूंगा, तो रेंज में क्या आएगा, हमें सेट बी को देखना होता है। हमें किसको देखना होता है, हमें इस सेट बी को देखना होगा, और हमें ये देखना है कि किसके किसके ऊपर एरो आया हुआ है, राइट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 पे, 2 पे, 3 पे, ये तीनों ही हैं जो किसी ना किसी सेट से, किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड हैं, राइट। तो इसको हम क्या बोल देंगे, कलेक्शन। अगर मुझे रेंज यहाँ पे लिखना हो, इसमें रेंज ऑफ एफ, तो उसमें क्या आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा 1 2 एंड 3, क्योंकि 1 2 3 ही है जो किसी ना किसी से रिलेटेड है, या फिर हम बोल सकते हैं 1 2 एंड 3 पे ही एरो आया हुआ है। आई होप आप लोग समझ में आ रहा हो एग्जैक्टली यहाँ पे रेंज का मतलब क्या हो रहा है। ओके, एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, एक वर्ड होता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, कभी भी याद रखो, अगर फंक्शन ए से बी पे डिफाइंड किया है, तो हमारा बी जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हमेशा कोडोमेन। क्या बोलेंगे बच्चों, कोडोमेन। और ए जो होगा हमारा, वो हमेशा क्या होगा, डोमेन होगा, ये याद रखना है। और इस ऑब्जर्वेशन यहाँ पे जैसे हम देखिए, कोड रेंज क्या है हमारे पास, एफ है, रेंज ऑफ एफ क्या है, 1 2 3 है। और अगर मैं कोडोमेन देखूं इस एग्जांपल में, तो कोडोमेन जो है हमारा वो क्या है, 1 2 3 4। यहां से हमें एक ऑब्जर्वेशन भी पता चलता है कि जो रेंज ऑफ एफ होगा वो हमेशा सबसेट होगा कोडोमेन का। रेंज ऑफ एफ जो होगा वो हमेशा सबसेट किसका होगा, कोडोमेन का होगा। ओके, उसके बाद अलग अलग चीजें, एक टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं। जो टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला मैं बोलता हूँ टाइप है 1-1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। नाउ 1-1 फंक्शन क्या होता है, थोड़ा ये समझते हैं। अ फंक्शन f मैपिंग फ्रॉम a to b is said to be 1-1 if different elements in a have a different image in b। इसका मतलब क्या होगा, एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, एग्जाम्पल्स देखते हैं। सपोज यहाँ पे a सेट a है और सेट b है, 1-1। मान लो a, ये है b, ये है c और ये है d, 1 2 3 एंड 4। अब अगर मैं यहाँ पे 1 गया, a 1 से मैप है, b c 3 से मैप है, राइट।
और अगर मैं करता हूँ डी को भी 3 से मैप कर देता हूँ। पहले ये चेक करो क्या फंक्शन है या नहीं। तो ऑफकोर्स ये फंक्शन होगा, तुम देख सकते हो हर एक एलिमेंट से एरो निकला हुआ है और किसी भी एक एलिमेंट से ए बी सी डी किसी से भी 2 एरो नहीं निकला हुआ है, तो ऑफकोर्स ये फंक्शन तो है। अब ये 1 1 है कि नहीं, तो 1 1 के लिए क्या लिखा है यहाँ पे पढ़ें फिर से, क्या बोल रहा है, एफ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी 1 1 इफ डिफरेंट एलिमेंट इन ए के जो अलग अलग एलिमेंट हैं वो अलग अलग को मैप करने चाहिए। बट क्या इसमें ऐसा हो रहा है, जस्ट सी देखो, सी किसको मैप कर रहा है, 3 को ही मैप कर रहा है, मतलब सी का इमेज क्या है 3, डी का इमेज क्या है 3, मतलब 2 एलिमेंट अलग अलग हैं, राइट। डोमेन के एलिमेंट जो हैं 2 अलग अलग हैं, बट दोनों के इमेज क्या है, सेम है, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं हो सकता। अब अगर मुझे मान लो 1 1 बनाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डी को अगर मैं 4 पे मैप करा दूं अब तब ये 1 1 बन जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं क्या कि अगर इमेज अलग है, एलिमेंट अलग है, तो उनका इमेज भी क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर इमेज सेम है तो एलिमेंट को भी क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। मतलब अगर सेम इमेज है 2 एलिमेंट के, ये तभी हो सकता है जब दोनों एलिमेंट सेम हो। अब इसमें बताओ क्या ये 1 1 फंक्शन है। डायरेक्टली हम देख सकते हैं ए से ए जो है 1 पे मैप कर रहा है, बी जो है वो भी 1 पे मैप कर रहा है, एलिमेंट अलग अलग हैं बट उनकी इमेज सेम है, तो ये 1 1 नहीं हो सकता। अब इसके बारे में क्या कहते हो, क्या ये 1 1 है, देख लेते हैं। ये एलिमेंट अलग अलग हैं, कोई भी देखो, सिंपल सी बात है, कोई भी ए 1 से अलग से बी 1 से मैप है, सी 1 से मैप है, डी भी 1 से ही तुम्हारे पास मैप है, तो ये तो फंक्शन की क्राइटेरिया हो गया, मतलब फंक्शन हो गया। अब 1 1 चेक करने के लिए हमें क्या देखना होता है, हमें देखना कि अगर कोई 2 एलिमेंट का इमेज सेम है, राइट, तो एलिमेंट को भी सेम होना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्टली पता चल रहा है कि ये फंक्शन तुम्हारा 1 1 हो जाएगा। क्योंकि डायरेक्टली पता चल रहा है एलिमेंट अलग अलग, कोई भी 2 एलिमेंट अलग अलग लो, उनकी इमेज भी तुम्हें अलग अलग मिलेगी। ए और बी अलग अलग है, उनकी इमेज क्या है 1 and 2 दोनों अलग अलग ही हैं। सी एंड डी अलग अलग है, उनकी इमेज क्या है 3 and 4 वो भी अलग अलग ही हैं, तो इसलिए 1 1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टाइप जो फंक्शन है वो है तुम्हारा सर्जेक्टिव फंक्शन, या फिर जिसको हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन एफ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी ऑन टू इफ every element in y in b is an image of some x in a। मतलब समझ लेते हैं ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोलता है बच्चों कि मान लो ये है 1 2 3 4 5, यहाँ अगेन ए बी सी डी ऐसे लिख रहा हूं मैं। ये क्या बोलता है कि कोर डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं, कोर डोमेन के, राइट, वो हर एक एलिमेंट, कोडोमेन का हर एलिमेंट किसी ना किसी से रिलेटेड होना ही चाहिए। मतलब कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट हमारा छूटना नहीं चाहिए। कोडोमेन में अगर कोई भी एलिमेंट हमारा छूट जा रहा है, राइट, यहाँ पे तो एक्चुअली मुझे एक और एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा ऑन टू बनाने के लिए। तो अब देखो जैसे ये एग्जाम्पल, ये फंक्शन है, इसमें हर एक एलिमेंट कोडोमेन का किसी ना किसी का इमेज है, तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, यहाँ हम बोल देंगे कि ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो ऐसा कुछ है 1 2, यहाँ ए बी और सी, 1 है ए को मैप, 2 है बी को मैप। अब देख सकते हो क्या यहाँ पे ये ऑन टू फंक्शन है, ये फंक्शन तो है बट क्या ये ऑन टू फंक्शन है, तो आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि कोर डोमेन में एक एलिमेंट सी है जो किसी से भी रिलेटेड नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं जो एलिमेंट सी है वो किसी का भी इमेज नहीं है, इसलिए ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। एक और तरीका है ऑन टू चेक करने का कि जब पूरा रेंज हमारा को डोमेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेंज क्या होता है, सारे ये जो इमेजेस है ना उनके कलेक्शन। अब यहाँ देख सकते हो जो रेंज होगा एफ का वो क्या होगा, हमारा सिर्फ ए एंड बी होगा, बट को डोमेन जो एफ का है वो हमारा क्या है, तुम्हारा पूरा ए बी और सी, ये तीनों एलिमेंट है। तो हम ऑन टू का एक और तरीका ये जान सकते हैं कि अगर हमारा रेंज एफ
इज इक्वल टू अगर हो जाए कोडोमेन तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, एफ इज ऑन टू, और इसी का दूसरा नाम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहलाता है। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ऑन टू फंक्शंस के, और हम आज के लिए यहीं पे खत्म करेंगे। सो टाइप्स ऑफ फंक्शंस में देख लो, अभी इसी में क्या ये ऑन टू फंक्शन है, तो डायरेक्टली देख सकते हैं ये 5 है, राइट। 5 एक एलिमेंट है जो किसी से भी मैप नहीं है, मतलब ये ऑन टू नहीं होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, क्या ये ऑन टू है, देखते हैं ऑन टू के लिए। कोडोमेन का एलिमेंट देख लो, 1 यस किसी का इमेज है, 2 भी इमेज है, 3 भी इमेज है, 4 भी, मतलब कोडोमेन का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी का इमेज है, इसलिए हमें क्या हो सकती है, ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है। एक्चुअली ये 1 1 भी है, राइट, क्योंकि देख सकते हो 1 1 अलग अलग एलिमेंट कोई भी देखो वो किसी अलग अलग से ही मैप है। अच्छा, अब इसके बारे में बताओ क्या है ये ऑन टू है। ऑन टू के लिए देख लो, 1 यस मैप है किसी से, 2 भी किसी ना किसी से मैप है, 3 भी किसी ना किसी से मैप है, तो ये तुम्हारा ऑन टू है। क्या ये 1 1 है, क्या लगता है 1 1 है या नहीं है, ये 1 1 नहीं है। वेरी गुड। ए और बी दो अलग अलग एलिमेंट है, बट दोनों एलिमेंट किससे मैप है, एक ही से मैप है, मतलब एलिमेंट डिस्टिंक्ट है बट उनकी इमेज क्या है, सेम है, मतलब ये क्या है, 1 1 नहीं है, बट ये ऑन टू है, तो ये 1 1 नहीं है बट ऑन टू है। चलो इसके बारे में क्या बोलेंगे, क्या ये 1 1 है, ए और बी अलग अलग एलिमेंट है बट दोनों के इमेज सेम है, तो ये 1 1 नहीं है। क्या ये ऑन टू है, वेरी गुड, ऑन टू भी नहीं, क्यों, क्योंकि 1 जो है किसी से भी मैप नहीं है, तो ये ऑन टू भी नहीं है। हम आज के लिए इसी टॉपिक पे हम लोग आज खत्म करेंगे कि 1 1 ऑन टू के ऊपर। नेक्स्ट हम और भी चीज़ें हैं जो हमें देखनी है। ये जो था आज सिर्फ बेसिक्स था फंक्शंस के बारे में। अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो उसके बारे में 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन के बारे में हम जानने की बेसिक्स हम समझ सके कि 1 1 ऑन टू फंक्शन होता क्या है, राइट। आई होप आप लोग ये समझ लिया होगा कि 1 1 ऑन टू फंक्शन क्या होता है। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम इसी के आगे नया जो इसी के आगे है ग्राफ ऑफ फंक्शंस, फिर इसके बाद होता है डोमेन, कोडोमेन निकालना, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जेईई मेंस के लिए, ये सब के लिए। ये तो एकदम बेसिक्स वाला पार्ट हो गया, वो मैं आगे लेके आऊँगा। आप लोग ऐसे देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।